चलिए आपको सीधे जबलपुर लेके चलते हैं, जहां पे सीएम मोहन यादव जनगंगा अभियान में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी के बीच में राकेश सिंह जी, जी हाँ, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी आपका अभिनंदन करने आए हैं, आपका धन्यवाद अदा करने आए हैं। प्रदेश में जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, प्रदेश में आपने प्यार दिया है, स्नेह दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसका धन्यवाद अदा करने, उसका शुक्रिया करने आपके अपने प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में आपको अभिनंदन करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए माननीय राकेश सिंह जी, कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सिंह जी आपके बीच में आपका अभिनंदन करने, आपका स्वागत करने, आपको धन्यवाद देने के लिए आपके मोहल्ले आप घर घर पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री आपके माननीय राकेश सिंह और हमारे सभी यशस्वी विधायकगण आपका अभिनंदन करने, आपका स्वागत करने के लिए सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी को आपने जिस तरह से प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसका धन्यवाद अदा करने के लिए आज आपके अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी और समस्त विधायकगण आपके बीच में आए हैं आपका धन्यवाद अदा करने, आप सभी का शुक्रिया अदा करने, धन्यवाद अदा करने के लिए आज आपके घर घर, आपकी गली गली में आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय राकेश सिंह जी और समस्त हमारे विधायकगण, नेतागण आज आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करती है। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राकेश सिंह जी कैबिनेट मंत्री, हम सबके बीच में समस्त विधायकगण, नेतागण आपके बीच में आए हुए हैं, आपका धन्यवाद अदा करने, आपका शुक्रिया अदा करने, आपने भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आपका धन्यवाद अदा करने के लिए आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में उपस्थित हैं। हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में आपका धन्यवाद अदा करने के लिए
पार्टी को आपका धन्यवाद अदा करने आपके बीच में आपके घर घर पहुंच रहे हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व माननीय राकेश सिंह जी, कैबिनेट मंत्री अभिलाष पांडे जी, विधायक अशोक रोहानी जी, सम्माननीय अजय बिश्नोई जी, समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायकगण, समस्त हमारे नेतागण, आपका अभिनंदन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपने जो प्यार दिया है, आशीष सूरज जी को जो स्नेह आपने दिया है, मोदी जी को जो आपने प्यार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जो आपने प्यार दिया है, उसका धन्यवाद अदा करने के लिए आपके बीच में आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी के बीच में यहाँ पर सभी यहाँ पर मुस्लिम समाज के युवा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सभी के बीच में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके बीच में है। जहाँ कैबिनेट भैया हटना भैया। गोवर्धन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं, जबलपुर में लोकार्पण कर रहे हैं। प्रियंका, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में
जल संरक्षण को लेकर प्रदेश में जहां अभियान शुरू किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 534 करोड़ रुपए की लागत से 24 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही 839 करोड़ मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार करतब ध्वनि के साथ पूरे जबलपुर की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं पूरे जबलपुर वासियों का। और आप भी जोरदार करतब ध्वनि के साथ पूरे जोश के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। और कार्यक्रम में सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर आज जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि जबलपुर में आयोजित है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। साथ ही साथ माननीय श्री राकेश सिंह जी द्वारा, साथ ही में माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी द्वारा, माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी द्वारा, माननीय विधायक महोदय जी श्री अशोक ईश्वरदास रोहानी जी द्वारा, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी द्वारा, सम्मानीय अतिथिगण सहयोग प्रदान करते हुए इन अनूठे पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ये अभूतपूर्व पल हैं जिनके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे अपना आसन ग्रहण करें। जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, स्वागत करना, मैं निवेदन करूंगी हमारे लोक निर्माण जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है विवेक नायक जी से कि वे माननीय श्री अभिलाष पांडे जी का स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हैं जिनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए स्थानीय युवा संघ के जनप्रतिनिधिगण हैं। आइए हम भी तालियों के माध्यम से सहयोग प्रदान करें। स्वागत में हमारे साथ मंच पर हैं स्थानीय युवा संघ के जनप्रतिनिधिगण जो कि गजमल से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आग्रह है श्री शैलेंद्र विश्वकर्मा जी से कि वे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और हमारे साथ मंच पर माननीय श्री जगत बहादुर सिंह जी महापौर, उनके स्वागत के लिए श्री जीतू कटारे जी से निवेदन, श्रीमती रूपा राव जी से निवेदन कि वे माननीय सांसद महोदया जी श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी का स्वागत करें। मैं कौशल सूरी माननीय श्री अशोक ईश्वरदास रोहानी जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री रजनीश यादव जिला महामंत्री जी से निवेदन कि अजय बिश्नोई जी का स्वागत करें। यहाँ मत आइए। श्री अनिल सुनील पुरी जी से निवेदन है। और सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री जीतू कटारी जी से कि वे माननीय श्री सुशील तिवारी इंदू जी विधायक पनागढ़ का भी स्वागत करें। माननीय श्री अभिलाष पांडे जी विधायक उत्तर मध्य विधानसभा का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय श्री संतोष वरकड़े जी विधायक महोदय के स्वागत के लिए श्री अनिल तिवारी जी,
श्री विक्की चौधरी जी से निवेदन है कि माननीय श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी का स्वागत करें। श्री अतुल चौरसिया जी से निवेदन है कि माननीय श्री सुभाष तिवारी रानू जी का स्वागत करें। माननीय श्री राहुल खत्री जी से निवेदन है कि माननीय जिला अध्यक्ष माननीय श्री प्रभात साहू जी का स्वागत करें। श्री अज्जू तिवारी जी से निवेदन है कि वे माननीय विनोद भुटिया जी का स्वागत करें। श्री रत्नेश सोनकर जी से निवेदन है कि वे माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का स्वागत करें। श्री संजय तिवारी जी से निवेदन है कि माननीय श्री रवि किरण साहू जी का स्वागत करें। श्री जय चक्रवर्ती जी से निवेदन है कि माननीय श्री अखिलेश जैन कोषाध्यक्ष का स्वागत करें। श्री राम पटेल जी से निवेदन है कि वे माननीय अंचल सोनकर जी का स्वागत करें। श्री हृदयेश राजपूत जी से निवेदन है कि वे माननीय श्री शरद जैन जी का स्वागत करें। माननीय श्री राजीव बेतिया जी से निवेदन है कि वे वीरेंद्रजीत सिंह बब्बू जी पूर्व विधायक का भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और स्वागत के क्रम को यही समाप्त करते हुए एक बार जोरदार तालियों से मंचासीन समस्त सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। अरे भाई, ये जबलपुर के लोग बैठे हैं, पश्चिम विधानसभा के लोग बैठे हैं। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, मां रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए हर्ष की बात है, मध्य प्रदेश की गौरव, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में एक इतिहास पूरे देश में रचा गया है। मध्य प्रदेश देश का वो अकेला राज्य है जहां 29 में से 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ऐसे माननीय मोहन यादव जी का तालियों के साथ में हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय बिश्नोई जी, सम्मानीय अशोक रोहानी जी, अभिलाष पांडे जी, सम्मानीय इंदु तिवारी जी, हमारे महापौर भाई अन्नू जी, विधायक भाई संतोष जी, हमारे नगर के अध्यक्ष सम्मानीय प्रभात साहू जी, ग्रामीण जिले के अध्यक्ष सम्मानीय रानू जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष मंच पे विराजमान भाई साहू जी, नगर निगम के अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माननीय बब्बू जी, राममूर्ति जी, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच में आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से इसके लिए जबलपुर को चुना और जिस अभियान को प्रारंभ करने के लिए वे यहां पर आए हैं, इस गर्मी के मौसम में अभी अभी माननीय मोदी जी का कल शपथ ग्रहण भी हुआ है और माननीय मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी मंत्रियों ने एक इतिहास बनाया है। देश में तीसरी बार, पहली बार हुआ है जवाहरलाल नेहरू के बाद कि किसी गैर कांग्रेसी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। इतनी भीषण गर्मी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये गर्मी का समय है और हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन शून्य है और जो वैश्विक संकट हम सबके सामने है वो जल को लेकर ही है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है। हमारे यहाँ गंगा दशहरा की कल परिकल्पना हम सभी के सामने है। गंगा दशहरा का पवित्र पर्व सामने आने वाला है। 5 जून से लेकर गंगा दशहरा तक ये अभियान चलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जगह जगह जाकर ऐसी जल की संरचनाएं जिन्हें वापस से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिनका पुनरुद्धार होता है,
स्वयं श्रमदान करके, लोगों को जागृत करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विशेष रूप से इस गंगा सागर को चुना गया। आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले इस गंगा सागर तालाब की स्थिति क्या हुआ करती थी। किसी जमाने में इसको जबलपुर का एयर कंडीशनर कहा जाता था, लेकिन बाद में क्या हालत थी, बदबू और अव्यवस्थाओं के कारण कोई वहां पास में जाना भी नहीं चाहता था। अतिक्रमण और गंदगी ने सबके रास्ते रोक कर रखे थे। लेकिन आप सभी को याद है, कुछ वर्षों पूर्व यह तय किया हम लोगों ने कि इसको शुद्धिकरण करके, इसका पुनरुद्धार करके इसको वास्तविक पुराने स्वरूप में लेकर आएंगे। और लगभग उस समय 20 दिनों तक इसमें सफाई का अभियान चला और उस समय जो काम हुआ वो आज तक दिखाई देता है। और उसके बाद समय समय पर यहां और भी कार्य कराए गए और आज तो ये संग्राम सागर ये अपने आप में इतना खूबसूरत स्थान दिखाई देता, लगता ही नहीं है। जब यहां तट पर आकर खड़े हो जाओ तो ये महसूस नहीं होता कि हम शहर के भीतर हैं। और ये साबित करता है कि जन सहयोग से, आप सबके सहयोग से मैंने अगर यहां पर श्रमदान किया तो ये पवित्र स्वरूप निखर कर सामने आया है। आज जिस बावड़ी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसी 2 बावड़ियों में भी हम लोगों ने श्रमदान किया था। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मुझसे कहा था कि उसे जल मंदिर के रूप में विकसित करना, और आज वो जल मंदिर के रूप में विकसित है। आज पानी इतना स्वच्छ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस जल से आचमन करके हमारे बीच में आए हैं। ये साबित करता है कि हम सभी यदि कमर कस लें, ठान लें, अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने आसपास की किसी एक संरचना को लेकर हम तय करें कि इसका हम पुनरुद्धार करेंगे, ऐसे सभी वो प्राचीन कुएं, बावड़ियां और जो तालाब हैं जिनमें हम कोई सहयोग दे सकते हैं, अगर हम सभी अपने अपने हिस्से का सहयोग दें तो भविष्य के लिए एक अच्छा उदाहरण से हो सकता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे अकेले के करने से क्या होता है। मैं एक 2 लाइन की एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक बार एक गांव में आग लगी, लोग, भीषण आग थी, बाल्टियां लेकर पास में नदी बह रही थी, पानी ले लेकर दौड़ने लगे और उस आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। आग थी कि बुझ नहीं रही थी। पेड़ पर एक चिड़िया और एक कौवा भी थे। चिड़िया ने देखा तो वो भी उड़ी, नदी से चोंच में पानी भरा और आग में ऊपर से लाकर पानी डाल दिया, एक बूंद। बार बार वो यही करती रही। ये देख के कौवा हंसने लगा और कौवे ने कहा कि क्यों रे चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और हमें इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए कि हम आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ सौंपना चाहते हैं तो अपने अपने हिस्से का जो भी योगदान हम दे सकते हैं वो योगदान हमें देना चाहिए। और विश्वास मानिए कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो एक संग्राम सागर नहीं, 2 बावड़ियां नहीं, ना जाने कितने संग्राम सागर और ना जाने कितनी बावड़ियां और कुएं वापस से जीवित होंगे। हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद तो देंगे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी इस बात के लिए हमें साधुवाद देंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें श्रेष्ठ संरचनाएं सौंपी थी, तो कम से कम हमने उनको वापस से अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी स्वरूप में सौंपा है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभियान पूरे प्रदेश में रंग लाएगा और जल की दृष्टि से जो जागरण होगा वो हमें जल की दृष्टि से समृद्ध बनाएगा। मुझे विश्वास है आज यहाँ पर जो लोग हैं अपने मन में संकल्प लेकर यहाँ से उठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आए, उन्होंने समय दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका आभार, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए, जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपने संस्कारों से पूरे मध्य प्रदेश की काया बदली है और मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। ऐसे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे
कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। एक अनूठा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान, और मध्य प्रदेश सरकार की ये अनूठी पहल है। निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन है आपसे कि आप हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मंच पर विराजमान हमारे अपने पश्चिम क्षेत्र के विधायक और हमारे सरकार के यशस्वी मंत्री, आपके पूर्व सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, संतोष बरकड़े जी, प्रभात साहू जी जिला अध्यक्ष, और हमारे यशस्वी महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, इस अवसर पर टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन विनोद गोटिया जी, रवि किरण साहू जी, रिंकू विज जी अध्यक्ष नगर पालिका निगम, सुभाष तिवारी जी अध्यक्ष, रानू तिवारी जी ना, मैं सुभाष तिवारी जी में कंफ्यूजन हो जाएगा, अजय भैया भी है ना, अजय, अरे आप, हाँ बोल दिया। इस अवसर पर अंचल सोनकर जी पूर्व विधायक, हरेंद्र सिंह बब्बू पूर्व विधायक पूर्व मंत्री, श्री शरद जैन जी पूर्व विधायक, श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री अखिलेश जैन जी प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा, श्री नीलेश अवस्थी जी पूर्व विधायक, पूरा मंच, सभी पार्षदगण, सभी पदाधिकारीगण, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए। और ये जो समय चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु वैसे तो हमारे लिए 3 मौसम 6 ऋतु, और साल का विभक्तिकरण भी ऐसा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। कितनी सुंदर हिसाब किताब हमारे अपने पूर्वजों ने लगा करके दिया है, और कई जन्मों के पुण्य के बाद व्यक्ति का मनुष्य जन्म में जन्म होता है, और मनुष्य होने के नाते से तो समूची पृथ्वी उसकी वसुधा है, उसका घर है, लेकिन ऐसे में भी उसका और भाग्य हो तो वो अपने देश भारत माता की गोद में जन्म लेता है, वो सौभाग्यशाली भारतीय नागरिक। और उससे बड़ा भाग्य अगर हो तो नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में जन्म लेता, ये और सौभाग्य की बात है। यह आनंद में माँ नर्मदा की, माँ गंगा की, क्योंकि 2 बेसिन बड़े बड़े हैं जिनके माध्यम से हमारी सारी जल संरचनाओं का जल अपने आप, जहां से जल के देवता समुद्र, वहां तक पहुंचता। हमारे लिए एक बेसिन है जो सीधा पश्चिम की तरफ नर्मदा जी अमरकंटक से प्रारंभ होकर अपनी यात्रा जबलपुर, होशंगाबाद से होती हुई सीधी गुजरात के रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है। दूसरी रचना है, अधिकांश नदियां हमारे बीच में से अंततः गंगा जी यमुना जी से निकल करके यमुना जी गंगा जी में जाते, गंगा सागर से सीधी बंगाल की खाड़ी तक जाती। 1-2 नदियां और भी है, जैसे सोन नदी है, ताप्ती नदी है, ये दक्षिण भारत के समुद्र तक पहुंचती। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारी अपनी एक ऐसी साम्राज्य जिसका अपना जीवन का अलग अलग पक्ष है, जिस पे बहुत काम करने की जरूरत। रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से हमारे जबलपुर की ये गढ़ा नामक का स्थान, गढ़ा मंडला की रानी, इस नाते से उनकी पहचान मानी जाती थी। और क्या बहादुरी में और क्या जल संरचनाओं में, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से विचार करने वाली हमारी अपनी महारानी के नाम पर आपको सबको जानकारी है कि हमने पहली कैबिनेट भी अगर कहीं की थी तो इस जबलपुर में उनको स्मरण करके की थी। हमको उनका आदर हमको मालूम है। रानी अवंतीबाई, वो भी इतनी बहादुर नारी जो पूरी नारी जगत को गौरवान्वित कराती है। मैं आज के इस अवसर पर एक इस बड़े अभियान की बात भी करना चाहूंगा।
जब बड़े अभियान में हमने पर्यावरण दिवस से लगा करके, आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से एक दिन कोई अपना प्रत्येक दिन कोई न कोई किसी न किसी कारण से स्मरणीय दिवस बनाना है। इसलिए पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण की बात करो और बाद में उसके बारे में छूट जाता मामला। हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसा नहीं है, पर्यावरण दिवस से लेकर पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। और हमारे यहाँ तो नदियों में माँ गंगा, माँ नर्मदा, इनके नाम पर, चूंकि नर्मदा जी के नाम पर नर्मदा जयंती बहुत धूमधाम से मनती है, लेकिन गंगा जी के लेकर के ये चंबल से लेकर काली सिंध और काली सिंध से छिपरा जी पूरा अपना गंगा दशमी का उत्सव पूरे देश में बहुत आनंद के साथ मनता है। तो गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, इनको जोड़ करके हमारे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के समाज से जुड़े हुए कामों को हाथ में लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमको सबको जानकारी है, जल ही जीवन है। और ऐसे में जल संरचनाओं में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, छोटे छोटे बांध, चेक डैम, स्टॉप डैम, इन सारी रचनाओं पे काम करने के लिए हमारी सरकार ने 5 जून से लगा करके सीधे 16 जून तक लगातार 15 दिन का एक बड़ा अभियान लिया है। और 15 दिन के बड़े अभियान में जो 4 जून का हमारा रिजल्ट आया, और हमने कहा कि हम अपने सरकार का एक दिन भी जाया नहीं होने देंगे। प्रत्येक दिन सरकार का हमारा अपना कदम जनता की बेहतरी के लिए, समाज सेवा के लिए, राजनीति में आने का मतलब केवल राजनीति में सरकार चलाना नहीं, सरकार के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ने की जरूरत है। और सामाजिक सरोकार में जन अभियान के माध्यम से हमारे विपक्षी लोग पता नहीं किस प्रकार की राजनीति करते हैं, लेकिन जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नई प्रकार की संस्कृति आई है। और नई प्रकार की संस्कृति उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद भी, उनका तो खुद का कहना है कि केवल वोट की बात 5 साल में एक बार कर लेंगे, लेकिन सामाजिक सरोकार के काम 24 घंटे 7 दिन अनवरत चलना चाहिए। इसलिए वो उनके जीवन में भी उस चीज को लागू करते हैं। पहली बार मन की बात करते हुए उन्होंने लगातार 10 साल तक हर महीने एक बार ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों को उठा करके समाज के बीच में उन विषयों को जिंदा किया, जिनके माध्यम से हजारों साल से अपनी भारत की विशेषताएं थी। हमारे यहाँ जल रचनाओं को लेकर के भी माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत काम किया उनने। मैं आज के इस अवसर पर हमारी इसी गढ़ा के अंदर की जल मंदिर की रचना के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना अच्छा लगता है वो जल रचना देख करके। जनवरी के दिन करवट बदली, एक बावड़ी बहुत अच्छा जल मंदिर में परिवर्तित हो गई। और ये संग्राम था रानी दुर्गावती के ससुर जी के नाम पे बनाया हुआ तालाब। रानी ने भी कितना अच्छा काम किया, स्मरण करने के लिए संग्राम सा तालाब, आधार सा तालाब, हरेक अपने रिश्ते से जुड़े हुए। और इन सारी रचनाओं के माध्यम से एक तरह से उन्होंने जल के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। और ऐसे में काल के प्रवाह में गंदगी के कारण से ये बावड़ी, कुएं, तालाब जो दम तोड़ रहे थे, एक बार सभी जिला प्रशासन और सरकार के लोगों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने अपने बलबूते पर इनका अपना पर्याप्त ध्यान दिया है। और अभी ये अनवरत चलने वाली सिलसिले है, इसको रोकने वाले नहीं है, ये लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि अभी अभी जानकारी आई है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के मित्रों के साथ उनके विभागों का भी बंटवारा कर दिया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों को लेकर के। और हम भाग्यशाली हैं, हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से में 69 मंत्री में से 6 मंत्री आए हैं। अभी हमको 5 पे ही ध्यान जाता है कि 5 मंत्री हमारे बीच है, लेकिन राज्यसभा के बाकी हमारे मित्र जो तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन राज्यसभा तो मध्य प्रदेश से मिली हुई है उनको, तो एल मुरुगन भी मंत्री बने, राज्य मंत्री। इस नाते से हमारे अपने पास 6 हमारे मंत्री हैं। मैं सारे मंत्रियों को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, जबलपुर के सारे नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं
क्योंकि आमतौर पर यह आयोजन अपने समय से लगभग 2 घंटे देरी से चल रहा है, लेकिन रात के समय में भी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और श्रमदान से लगा करके समय के समर्पण तक आप सबका प्रेम जिस प्रकार से सामने है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के मामले को लेकर के सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जबलपुर के अंदर भी जिस प्रकार की बड़ी संभावना है, रोजगार आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमारी सरकार बहुत बड़े कदम उठाने वाली है। बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जबलपुर के अंदर रोजगार की, जरा ताली वाली तो बजाओ, मजा ही नहीं आ रहा है, आपकी तालियां बताएगी तो हिम्मत बढ़ती है, लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। इस नाते से और भी अनेक बार मिलने का मौका मिलेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 550 करोड़ के कितने काम है, 550 करोड़ के 500 के आसपास छोटे बड़े सब मिला के अलग अलग काम है। समय की कमी थी तो हमने कहा एक साथ कर दो, लेकिन ये कामों की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इन कामों के माध्यम से जो हमने विकास का संकल्प लिया, 1300 करोड़, लो बताओ 800 करोड़ भूल ही गए थे, जोरदार ताली बजाओ, ऐसा काम है हमारे पास। 1300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत जल्दी आज आपको यहां से सौगात मिल रही है और आपका हवाई अड्डा भी बहुत अच्छा बन गया है। आने वाली 13 तारीख को हमारे अपने जबलपुर से फिर मध्य प्रदेश की अपनी एयर टैक्सी के माध्यम से तो जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, भोपाल हवाई यातायात की सुविधा भी इसी महीने, इसी 13 तारीख को मिलने वाली है। ये बड़ी सौगात आपको रहेगी, जिसके माध्यम से हम में से किसी को जल्दी जाना है तो रीवा, सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर अभी ये रहेगी। इसके बाद और एक सुविधा मिलने वाली है आपकी सबकी जानकारी के लिए कि हमारे अपने परिवार में, आसपास के देहात क्षेत्र में या जबलपुर में भी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और बीमार को यहां से हॉस्पिटल से आगे कहीं बड़े अस्पताल पे पहुंचा करके उसकी जिंदगी बचाना है, तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत लगती है। तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना आप सब, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अगर उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या किसी और जगह पहुंचाना हो तो अपने हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और सारी सुविधा के माध्यम से उसकी जिंदगी बचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार देने वाली है। ऐसी कई सौगातें मिलती जाएगी। ये जनता का विश्वास भाजपा के प्रति जो है, इस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम निश्चित रूप से और प्रगाढ़ करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठी सौगातों के लिए। और अब तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। तरफ जबलपुर में जो पहुंचे हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर आगाज़ किया गया, शुरुआत की गई है। इसके साथ ही जबलपुर के विकास की बात भी की है कि जबलपुर में आने वाले समय में क्या कुछ और विकास की गाथा लिखी जानी है। जबलपुर का हवाई अड्डा जिसको लेकर जहां बात की है कि जबलपुर हवाई अड्डे से कुछ नई फ्लाइट्स की शुरुआत भी होगी, तो एयर टैक्सी की शुरुआत होगी, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे शहरों को कनेक्टिविटी मिलेगी। एक शहर से दूसरे शहर मध्य प्रदेश के लोग जा सकेंगे। तो एक तरह से बड़ी सौगात जबलपुर वासियों के लिए है। और जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार चल रहा है। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर नदियों की सफाइयों को लेकर। इसके अलावा जहां एक तरफ नदी की सफाई के साथ जलों के संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर इस वर्ष जो विशेष मुहिम छेड़ी हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर प्रशासन भी जो अलग अलग जगह काम कर रहा है, क्योंकि एक अभियान चलाया गया है, आगाज़ किया गया है। बेतवा नदी के उद्गम स्थल जीरी बहेड़ा से इसकी शुरुआत की थी और वहाँ से जल संरक्षण अभियान की शुरुआत करने के बाद पूरे देश के अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे, नेमावर पहुँचे थे और अब जबलपुर पहुँचे हुए हैं।
जबलपुर में पहले रोड शो हुआ और रोड शो के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जल संरक्षण को लेकर जहां एक तरफ बावड़ी में पहुंचकर कार्यक्रम का लोकार्पण किया, वहां शुरुआत की जल संवर्धन की और उसके बाद फिर जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसका लोकार्पण शुभारंभ किया गया। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने बात में या कहा जाए कि बयान में यही कहा है कि जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर और जबलपुर के विकास की भी बात की है।